बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बना रहे हैं बड़े मज़ेदार से रसगुल्ले, जो कि छोटे छोटे बना रहे हैं हम लोग और बड़े रसीले से बना रहे हैं। इसमें क्या गलतियां होती हैं, किस वजह से ये टूटते हैं, किस तरह से ख़राब होते हैं, सब मैं आपको बताऊंगी। और फिर नरम से अंदर तक दाने से भरे हुए और रसीले से रसगुल्ले हम तैयार करेंगे। मैंने क्वांटिटी कम ली है, अगर आपको ज़्यादा बनाना है तो आप इसकी क्वांटिटी इसी हिसाब से डबल कर लें। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक पैन लिया है, उसमें आधा किलो दूध या फिर 2 कप दूध डाल आप शामिल कर लें और उसको उबाल लें। उसको उबाल कर इतना ठंडा कर लें कि आप जब उंगली डालें तो आप डाल सकें, आपको ज़्यादा गर्म ना लगे। उसके बाद तकरीबन 3 टेबल स्पून मैं इसमें सिरका शामिल करूँगी। आहिस्ता आहिस्ता करके सिरका डालकर उसमें 1 कप पानी डाल दूँगी। ठीक है। सिरका डालने से कि होगा ये कि ये दूध फटना शुरू हो जाएगा। अगर सिरके की या नींबू की क्वांटिटी सही होगी ना, तो सिरका नहीं हो तो आप नींबू भी डाल सकते हैं इसमें, तो ये दूध सही तरह से फटेगा। क्योंकि हमें जो दूध चाहिए ना, उसका पनीर मोटा मोटा सा अलग हो, दानेदार बारीक सा पनीर हमें नहीं चाहिए। ठीक है। तो ये देखिए, और अगर पनीर जितना अच्छा मोटा मोटा सा होगा ना, उतनी अच्छी हमारे रसगुल्ले तैयार होंगे। तो ये देखिए, थोड़ी सी देर में हमने चूल्हा जला के इसको रख दिया था, पकना शुरू हुआ तो इसका पनीर अलग हो चुका है। अब हम इसको एक मलमल के कपड़े से छान लेंगे। ये देखिए, हमने एक मलमल का कपड़ा रखे इसको छान लिया है और अच्छी तरह से छान लें। और क्योंकि हमने इसमें सिरका डाला है तो इसमें थोड़ी सी सिरके की खटास है, तो हम इसको थोड़े से पानी की मदद से इसको धो लेंगे। ठीक है। इस तरह से वॉश करेंगे, इस तरह से मसल मसल के नहीं करना है, बस हल्का सा पानी इसमें से निकालना है। तो ये देखिए, अब इसका पानी निकल चुका है और अब हम इसको इसी मलमल के कपड़े से निचोड़ लेंगे कि इसका सारा पानी अच्छी तरह से निकल जाए। अच्छा, पानी इसमें नहीं रहना चाहिए। कुछ लोग इसको 2-2 घंटे के लिए रख देते हैं, वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर ज़रूरी है। बिल्कुल खुश्क पनीर हमें नहीं चाहिए और ना हमें गीला पनीर चाहिए। बस इतना कि हम इसी इसी स्टेज पे इसका सारा पानी निकाल लें। ये देखिए, अब सारा पानी निकल चुका है। अब हम इसको एक प्लेट में निकालते हैं, तो ये आपको नज़र आ रहा है। अब कपड़े पे जितना भी पनीर लग गया ना, ये आप निकाल लीजिएगा, क्योंकि ये छोटे छोटे से बनेंगे तो ये भी अच्छा खासा है और फिर इस तरह से बरकत भी होती है। अब ये देखिए, हमने इसे गूंदना शुरू कर दिया है। इसको हाथ की मदद से अच्छी तरह से इस तरह मक्खन की तरह करेंगे। ये मैंने एडिट करके काट दिया है, लेकिन मैंने इसको काफ़ी देर तक इस तरह किया है, जब तक कि मेरे हाथ में एक चिकनाहट ना आ गई। ये देखिए, चिकनाहट आ गई और जो मेरी डो है ना, बिल्कुल मक्खन की तरह हो चुकी है। मक्खन बनाना है, समझ लें हमें। अब हमने ये क्या किया है, जब ये अच्छी तरह गूंद गई है ना, तो इसमें तकरीबन 1 टीस्पून सूजी ली है और 1 टीस्पून मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है इसके अंदर, और मैंने एक तकरीबन 3 पिंच ले लें बेकिंग सोडा लिया है। बेकिंग पाउडर कौन सा है, जो हम केक में डालते हैं वाला नहीं लेना है, जो हम पकौड़ों में डालते हैं, जो हम केक में इस्तेमाल करते हैं ना, वो इसमें शामिल किया है। 3 पिंच ले लें, बिल्कुल थोड़ा सा। फिर मैंने इसको दोबारा से इस तरह से हथेली से गूंदना शुरू कर दिया है और इतना गूंदेंगे कि इसकी डो बन जाए। ठीक है। अच्छी तरह से मलाई जैसा ये हो जाएगा, सब चीज़ें एक जान हो जाएगी, तो मैं इसकी गोलियां बनाना शुरू करूँगी। अच्छा, अगर आप चाहें तो इस स्टेज पे इसको 10 मिनट का रेस्ट दे सकते हैं, ताकि आप जब गोलियां बनाएं ना तो क्रैक ना आए। क्योंकि गोलियां बनाते वक्त इसमें क्रैक नहीं होना चाहिए, वरना ये जो रसगुल्ले हैं टूट जाते हैं। तो ये देखिए, अब मैं आपको हाथ की मदद से बना के दिखा रही हूँ। बड़ी स्मूथ सी, बड़ी मज़े की ये गोलियां बन जाएगी विदाउट क्रैक। क्रैक आता है तो आप इसको 10 मिनट के लिए रख दें। एक एक करके मैंने सारी गोलियां तैयार कर दी हैं। उसके बाद मैं इसका शीरा बनाऊंगी। तो मैंने एक पैन लिया है, तो उसमें तकरीबन 1 कप पानी लिया है, वही उसी तरह से पानी लें, नॉर्मल कप जिसमें हम चाय पीते हैं, और 1 कप ही चीनी ले ली है। ठीक है। अब इसका मैंने शीरा तैयार कर लिया है। इस स्टेज पे देखिए, सारी चीनी मेल्ट हो चुकी है, शीरा तैयार हो गया। तो ये सारे जो मैंने गोलियां बनाई थी इसके अंदर डाल दूंगी। ठीक है। ये ऑलरेडी गर्म है, तो मैं इसको 10 मिनट तक ढककर पकाऊंगी। 10 मिनट बाद ये अच्छी तरह से पकने के बाद बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। इसको हिलाइएगा नहीं, बिल्कुल टूटेंगे नहीं। अगर आप हिलाएंगे ना तो ये टूट जाएंगे। तो ये देखिए, इस स्टेज पे ये पक चुके हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा पानी डालूंगी ढक्कन हटा के, ताकि इसका टेम्परेचर लो हो, ये टूटे ना। ठीक है। अगर इसको इसी तरह से मैं चलाने लगती ना, ये टूट जाते। तो ये देखिए, गरम गरम से मज़ेदार से तैयार हैं। इनको आप जर्दे में, मुतंजन में बना के डाल सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो क्वांटिटी डबल करके इसका साइज़ भी डबल कर दें। तो अब तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।